हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी डॉक्टर सेवी शुक्ल मेमोरेंटर काली मुस्करमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी क्लास 12 में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी जो टॉपिक है जिसे हम एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सेल कहते हैं उसको मैं बताऊंगा। क्या है टॉपिक? एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। ये हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण होता है ना, उसका विकास होता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, है ना, कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्म होता है, जब बीज अंकुरित तो होते हैं, बीज के जर्मिनेशन के समय, है ना, कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्म है वो सीड जर्मिनेशन के समय, बीज अंकुरण के समय तक पाया जाता है। ठीक है, कब तक पाया जाता है? सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन टाइम पीरियड तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूट्स होते हैं, एंडोस्पर्म, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्म है वो सीड जर्मिनेशन के समय, इसमें सीड जर्मिनेशन के समय तक पाया जाता है। इसमें फूड एंडोस्पर्म, ठीक है, इसमें जो है फूड जो होता है वो एंडोस्पर्म में स्टोरेड रहता है। फूड क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है उसी में संग्रहित रहता है। स्टोरेड का मतलब होता है संग्रहित रहना। और क्या होता है, और जो है, जो इसका अगला भाग होता है ना, इसलिए जिसमें बीज जो है, जो बीज है जिसमें फूड एंडोस्पर्म में संग्रहित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कहते साइटोडिलस कहते हैं। पतले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये पतले होते हैं, साइटोडिलस पतले होते हैं। इसलिए इन बीजों को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ग्राम मतलब क्या होता है? चना। क्या होता है? ग्राम, है ना, चना। पपाया नहीं, मटर, चना, मटर, मक्का, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं हम उसको देखते हैं। और कुछ पौधों में क्या होता है, और कुछ पौधों में जो ग्राम है, जैसे ग्राम है, मटर है, इसमें एंडोस्पर्म जो होता है, क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है ना, जो एंडोस्पर्म होता है वो जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो किसमें? फॉर्मेशन को, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या करता है? पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से जो एंडोस्पर्म होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या होता है? पूर्णतया यूज कर लिया जाता है उसको, वो क्या करते हैं? उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। तो इन सीड को
ठीक है, में फूड स्टोरेज जो होता है, क्या होता है, जो फूड स्टोरेज होता है वो फूड स्टोरेज रहने के कारण ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। फूड स्टोरेज होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। अब हम देखते हैं, या इसको फिर से हम देख लेते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है। कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्म होता है वो सीड जर्मिनेशन के समय तक पाया जाता है। कब तक पाया जाता है, सीड जर्मिनेशन के समय तक पाया जाता है। इसमें फूड जो एंडोस्पर्म होता है उसमें संरक्षित रहता है और जो कॉटिलेडोनस है वो पतले होते हैं, उसका जो कवर होता है, कॉटिलेडोनस कवर जो होता है वो पतला होता है। इसलिए इस प्रकार के सीड को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे ग्राम है ना, पी और मक्का जो मैजिक होता है ना, जो मक्का आता पप्पू है ना, तो ये चीज होता है। और कुछ ऐसे पौधे है ना, एंड सम प्लांट जैसे ग्राम है, पी है, इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कब तक, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है के रूप में पूर्ण रूप से एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उसमें पूर्ण रूप से यूज हो जाता है ना। इस सीड के जो कॉटिलेडोनस है यानी कि कोट है, जैकेट है, जो उसके ऊपर कवर रहते हैं, में फूड स्टोरेज जो होता है, क्या होता है, जो फूड स्टोरेज होता है उसके होने के कारण ये मोटे होते हैं। फूड स्टोरेज होने के कारण ये क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इस प्रकार के बीजों को क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब हम देखते हैं एक अगला टॉपिक इसमें है जिसे हम जो है कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। किस प्रकार से बीजों का विकास होता है और जो फ्रूट होते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगले टॉपिक हमारी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, है ना, ये चीज होती है। अब हम क्या देखते हैं, ये कैसे होता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप, जब दोहरा निषेचन, जो दोहरे निषेचन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिनसे जो बीजांड होता है, बीजांड सीड के, बीजांड जो होता है वो सीड में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड किस में बदल जाता है, सीड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बाह्य जो अध्यावरण है, ठीक है, बाह्य अध्यावरण जो है वो संयुक्त व चपटा हो जाता है। क्या होता है, संयुक्त व चपटा होकर के सीड्स के किसमें जो टिस्टा होता है का फॉर्मेशन करता है। सीड का जो टिस्टा होता है उसका वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जिससे क्या बनता है, टेगमेन बनता है। क्या बनता है, टेगमेन, टेगमेन बनता है ना, टेगमेन का निर्माण होता है। तो ये चीज हो गया।
अब हम देखते हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फूड, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स हो गया। फिर से देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड सीड, क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड सीड के बारे में, कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिनसे बीजांड सीड में बदल जाता है, सीड में चेंज हो जाता है, बाय अध्ययन संयुक्त व चपटा होकर के सीड के टिस्टा का निर्माण करता है ना, टिस्टा का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम इस चैप्टर में अगली टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। इसमें हम अगली जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में, कि किस प्रकार से जो फल है उसका निर्माण होता है, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना, कैसी संरचना, कुछ इस तरह की संरचना जो है वो बनी होती है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह की जो संरचना होती है वो बनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके मध्य में कुछ और भी इस तरह की संरचना जो है पाई जाती है। ठीक है, ये जो भाग होता है जो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से जो है क्या होता है, शुरू होता है, और वो जो है इस तरह से आकर के यहां पहुंचता है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, कैसे जुड़ा होता है, इस प्रकार से। ठीक, और यहां से यहां पर इस तरह की कुछ संरचनाएं और बनी है ना, ये इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे ऐसे इस प्रकार की जो है एक संरचना और होती है। ठीक है, ये जो है इस तरह से, और ये इधर का जो पार्ट होता है इसको ये कह सकते हो कि जो पोलन ट्यूब होती है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये जो है ये इसी तरह से जो है बना हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये क्या है, रेफ है ना, ये इसके बीच का ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, हीलियम। क्या कहते हैं, हीलियम। ठीक है, ये हीलियम होता है, नाभिका जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, नाभिका, ये रॉफेल बंडल होता है। क्या होता है, ये रेफल बंडल। ठीक है, और ये आउटर एंडो क्या कहते हैं, आउटर। ठीक है, आउटरेटर जिसे कहते हैं, क्या होता है, आउटरेटर होता है। कौन आउटरेटर होता है, ये आउटरेटर, ये इसमें पाया जाता है। इसका ये जो सेंटर भाग होता है, ये जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सो, है ना, एक्सो स्टोन कहते हैं। क्या होता है ये एक्सो स्टोन होता है जो इसमें पाया जाता है। एंडो स्टोन भी इसमें होता है, ये इसके अंदर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एंडो एंडोस्टोम। क्या कहते हैं, एंडोस्टोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसके बाहर का ये जो भाग होता है वो क्या होता है, इंटेगुमेंट
इंटेगुमेंट होता है। क्या होता है? आउटर इंटेगुमेंट। ये जो होता है आउटर इंटेगुमेंट होता है, जिसमें पाया। और ये जो भाग होता है यहां का, ये जो संरचना होती है वो क्या होती है? वो इनर इंटेगुमेंट, आंतरिक कला, बाह्य कला, है ना, होती है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये जो मध्य का भाग होता है, ये जो भाग होता है वो क्या होता है जानते हैं? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। कौन सा केंद्रक होता है? केंद्रक ये भाग जो होता है वो किसका होता है? केंद्रक, है ना। ये न्यूक्लियस होता है, ये केंद्रक होता है। और जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म ये होता है, ये क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। ठीक है। और जो एम्ब्रियो है, ये जो बना हुआ भाग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इस बने हुए भाग को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक है। और ये जो है वो प्लेजर होता है। ठीक है। तो ये क्या है? इस तरह से जो फूड्स होता है ना, वो इस तरह से इन सारी चीजों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वास्तव में एक परिपक्व ओवरी है। ये क्या है? ये क्या है? एक परिपक्व ओवरी है जिसमें सीड होते हैं, जिसमें बीज होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? इसमें रिपेंडेड ओवरी होती है। क्या होती है? रिपेंडेड ओवरी की जो भित्त है, ठीक है, वो पेरिकार्प होती है। ये फल भित्त जो होता है ना, उसकी बात करते हैं, वो क्या होती है? फल भित्त। जब इसका फॉर्मेशन होता है, ये कौन करता है? जो वो वाल है वो पेरिकार्प यानी फल भित्त का निर्माण करती है। और कुछ फलों के फॉर्मेशन में क्या होता है? कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, है ना, थैलामस होता है, पुष्पासन जिसे कहते हैं, वो चीजें इसमें विकसित होती हैं। ठीक है। और क्या होता है? कुछ और भी चीजें हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्या होता है? फ्लैश फ्रूट, जिसे जो हम क्या कहते हैं? फ्लैश फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल, उसमें वो सारी चीजें होती हैं। और ओवरी से जो डेवलप होने वाला फ्रूट है उसी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। जो ओवरी कहाँ है ना, ओवरी ये जो भाग होता है, इससे विकसित होने वाला जो फल होता है उसी को हम सत्य फल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा टॉपिक समाप्त। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।